आइए फॉर्मूला साइन चेंज। फॉर्मूला साइन चेंज का देखो ये कंसेप्ट मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कल को पेपर में आ जाए तो फिर परेशान नहीं होना आपको। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? आप जानते हैं सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस का बी सी प्लस का सी ए, यही होता है। सबको पता है ये बात, ठीक है ना? किसी से छुपी हुई तो नहीं है? नहीं है। अगर मैं कह दूं कि यार a माइनस का b प्लस का c का होल स्क्वायर है, अब क्या होगा फॉर्मूला? अगर मैं कह दूं a माइनस का b माइनस c का होल स्क्वायर है, अब क्या होगा फॉर्मूला? अगर मैं कह दूं आपको माइनस का a माइनस का b माइनस का c का स्क्वायर है, अब क्या होगा फॉर्मूला? तो ये चेंजेस हो सकते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, एक बार लिख लीजिए। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, यहां तो कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर हो रहा है। लेकिन अब देखेंगे आप तो माइनस का ये हो जाएगा 2ab माइनस का 2bc और प्लस का 2ca, क्योंकि जब दो साइन पॉजिटिव हैं तो वही फॉर्मेट पॉजिटिव है, बाकी दोनों नेगेटिव है। अब यहां दो नेगेटिव हैं, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर है। अब माइनस 2ab तो माइनस का 2ab हो जाएगा, माइनस 2bc ये हो जाएगा सर प्लस का 2bc, क्योंकि माइनस माइनस है, और माइनस का 2c। ठीक है दोस्तों, क्योंकि जिनके साथ माइनस रहेगा, अब जैसे माइनस बी और माइनस सी का गुणा करूंगा तो प्लस का 2bc होगा। ठीक है, इसी प्रकार ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। ठीक है, तो इस वाले में और इस वाले में कोई फर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि जब माइनस कॉमन ले लोगे तो वो a प्लस बी प्लस सी बन जाएगा, और माइनस का स्क्वायर प्लस होता है, तो ये सिमिलर ही जाएगा। लेकिन साइन तो याद रखने जरूरी है अपन को, है ना? ठीक है, तो फॉर्मूला साइन चेंज। अब ये केवल इसी फॉर्मूले के साथ है क्या? नहीं, ये आपको a क्यूब बी क्यूब के साथ भी मिलेगा। जो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब वाला फॉर्मूला है ना, जो मैंने कल लिखाया था आपको, उसके साथ भी ये चीजें होती हैं कई बार। क्योंकि हम हमेशा ये पढ़ते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 होना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। तो मैं उसको भी आपको एक बार खोल के दिखा देता हूं। a क्यूब प्लस का बी क्यूब प्लस का सी क्यूब माइनस का 3abc बराबर होता है a प्लस बी प्लस सी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का ab माइनस का bc और माइनस का ca। कीप क्वाइट। अब सामने देखते रहें। देखिए, बाकी सारे फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, बस यही साइन चेंज करने की कोशिश करता हूं और आपको समझाता हूं कि अगर मान लीजिए a क्यूब दे दिया मैंने, माइनस का b क्यूब दे दिया, प्लस का c क्यूब दे दिया, तो अब आप बताओ सर यहां क्या होगा? अगर यहां मैंने माइनस लिखा है ना दोस्तों, तो इसका मतलब b क्या है? माइनस में है। अगर b माइनस में है तो यहां अगर b माइनस हो गया तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? अब देखो कैसे फॉर्मूला चेंज होता है। हाँ, बराबर। अच्छा, यहां पर अपन को क्या देखना पड़ेगा? अब a माइनस का b प्लस का c, यही देखना पड़ेगा ना अब तो। हाँ, तो अब क्वेश्चन बदल गया। अब आपका क्वेश्चन क्या हो गया कि अब a माइनस बी प्लस का c, यानी कि a और c का योग और b को घटाने पर 0 आना चाहिए, तब जाके वो माइनस 3abc के बराबर होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर में कोई चेंज नहीं होता है। सही कह रहे हो, माइनस माइनस पहले से ही है। ए बी माइनस माइनस प्लस, बी सी माइनस माइनस प्लस, सी ए माइनस ही रहेगा। तो पूरा एक माइनस की वजह से पूरा एक्सप्रेशन बदल गया। समझ गए आप? तो ये चीजें बहुत खतरनाक होती हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। साइन चेंज होगा तो पूरा एक्सप्रेशन बदलेगा। छोटी बात है, बहुत काम की है, लेकिन हर कोई ध्यान नहीं देता, और मैंने सोचा कि ध्यान दिलवा देता हूं थोड़ा सा आपका।
इसी प्रकार अगर मैं अगला क्वेश्चन आपके सामने रखता हूं, जैसे कि ए क्यूब प्लस का बी क्यूब माइनस का सी क्यूब, तो यहां पर क्या होगा पूरा लिख के बता दो। यहां पर भी सेम वही कंसेप्ट चलने वाला है, एज सिमिलर। अब देखो माइनस का सी है तो माइनस माइनस प्लस होना ही है, क्योंकि एक चिन्ह है केवल, बराबर। यहां पर देखो ए प्लस बी कुछ नहीं, माइनस का सी होगा। यहां पर भी देखो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ नहीं, लेकिन जिनकी वजह से सी आ रहा है तो ये दोनों प्लस हो जाएंगे, ये ए और बी नेगेटिव ही रहेगा, बी सी और सी ए। उम्मीद करता हूं कि क्लियर हो गया होगा। एक लास्ट कॉन्सेप्ट और लिखवा देता हूं, ए क्यूब माइनस का बी क्यूब और माइनस का सी क्यूब हो जाए तब क्या होगा। पहले चलो, माइनस माइनस प्लस हो जाता है क्या सर? यहां माइनस माइनस प्लस तो रहेगा, लेकिन वो माइनस तो फॉर्मूले में ही है ना, तो 3abc इज इक्वल टू ए माइनस का बी माइनस का सी, ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, माइनस माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस ए बी, बी सी तो माइनस का बी सी, सी ए और या कि प्लस का सी ए। तो ये भाई साइन में आप कोई दिक्कत तो नहीं आएगी कभी फ्यूचर में, कभी कंफ्यूज मत होना जिंदगी में, आप जो साइन है वो रख देना। चलिए अगला करेंगे भाइयों, ठीक है, चलिएगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, अगर x प्लस 1/x बराबर अगर आपका p है तो x स्क्वायर प्लस 1/x² क्या होगा? ये p स्क्वायर माइनस का 2 होता है। प्रूफ करना है तो कुछ भी नहीं है, होल स्क्वायर कर लो और आप खुद चेक करो, देखो कि x प्लस 1/x का होल स्क्वायर करने पर x स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 टाइम्स ऑफ a इंटू बी। अब हाँ एक एक चीज नोटिस करवाऊंगा अब आपको मैं कि x प्लस 1/x को p माना है, ये आपको फाइंड आउट करना है। आप यहां नोटिस करेंगे x से x चला गया तो प्लस का 2 यहां है, हमें निकालना यही है। तो x स्क्वायर प्लस 1/x² इज इक्वल टू हो गया सर p स्क्वायर माइनस का 2। डायरेक्ट याद रखने से क्या होता है कि बार बार होल स्क्वायर लगाने की तकलीफ नहीं होती है और कुछ नहीं है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि अगर सिमेट्रिक था तो कट गया, कभी कभी सिमेट्रिक नहीं भी होगा। भाई ऑब्वियस सी बात है, नहीं होगा तो नहीं होगा, इसमें तुम कुछ कर तो सकते हो। हाँ ठीक है, चलिए। तो सर सिमेट्रिक नहीं होगा तब इसका कहने का मतलब क्या है आपका? मेरा कहने का मतलब ये है कि कल को आ जाए ax प्लस 1/by बराबर p आ गया मान लो, ठीक है। तो अब आप मुझे बताओ a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/b² y² बराबर क्या होगा? भाई मैं तो पूछ ही सकता हूं ना, नॉर्मल केस है, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ये डायरेक्ट मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं कि भाई आपको इसके स्क्वायर करके मेरे को उसका जवाब देना है। क्या दोगे आप जवाब? क्या दोगे बताओ? आप ये सोचोगे सर ये कोई बड़ी बात थोड़ी ना है हमारे लिए, हम वही काम करेंगे जो आप सिखा रहे हो हमें इतनी देर से कि ax प्लस by का होल स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। ये हो गया सर a स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1/b² y²
प्लस 2 टाइम्स ऑफ ए एक्स इंटू 1 अपॉन बी वाई बराबर पी स्क्वायर।